क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है, वर्तमान में रहकर जीवन जीना ही सार्थक है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लेकर आए थे जिसके खो जाने का तुम पश्चाताप करते हो। तुमने क्या पैदा किया था जिसका नाश हो गया। तुम कुछ भी लेकर नहीं आए, जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ दिया यहीं पर दिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ ही चले। जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। स्वर्ग में भी यज्ञ आदि पुण्य कर्मों के अनुसार उच्च, मध्यम और कनिष्ठ ऐसी 3 तरह की श्रेणियां होती हैं। उनमें भी उच्च श्रेणी वाले जब अपने समान श्रेणी वालों को देखते हैं तब उन्हें ईर्ष्या होती है कि ये हमारे समान पद पर क्यों आए। और मध्यम तथा कनिष्ठ श्रेणी वालों को देखकर उनके मन में अभिमान होता है कि हम कितने बड़े हैं। मध्यम श्रेणी वाले जब अपने से उच्च श्रेणी वालों को देखते हैं तो उनकी भोग सामग्री, पद, अधिकार आदि को देखकर उन्हें जलन होती है और कनिष्ठ श्रेणी वालों को देखकर अभिमान होता है। कनिष्ठ श्रेणी वालों में उच्च और मध्यम श्रेणी वालों को देखकर असहिष्णुता होती है, जलन होती है कि उनके पास इतनी भोग सामग्री क्यों है, वे इतने ऊंचे पद अधिकार पर क्यों गए हैं। और अपने समान श्रेणी वालों को देखकर ईर्ष्या होती है कि ये हमारे समान कैसे आकर बैठे हैं। तथा जो स्वर्ग में नहीं आए हैं उनको देखकर अभिमान होता है कि हम कितने उच्च स्थान स्वर्ग में हैं। स्वर्ग में जो स्थिति है वह भी तो नित्य नहीं है, क्योंकि किसी भी श्रेणी वाले क्यों ना हो, पुण्य क्षीण हो जाने पर उनको भी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और इसकी चिंता, इसका भय सदा बना रहता है कि यह स्थिति हमारी रहेगी नहीं, एक दिन चली जाएगी। यज्ञ आदि सकाम कर्म करने से अनेक तरह के दोष आते हैं। गीता में आया है, धुएं से अग्नि की तरह सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। जब सभी कर्मों के आरंभ मात्र में भी दोष रहता है तब सकाम कर्मों में तो दोषों की संभावना ज़्यादा ही होती है और उनमें अनेक तरह के दोष बनते ही हैं। इसलिए शास्त्रों में यज्ञ करने के बाद प्रायश्चित करने का विधान है। प्रायश्चित विधान से यह सिद्ध होता है कि यज्ञ में दोष अवश्य होते हैं। अगर दोष न होते तो प्रायश्चित किस बात का। परंतु वास्तव में प्रायश्चित करने पर भी सब दोष दूर नहीं होते, उनका कुछ अंश रह जाता है। जैसे मैल लगे वस्त्र को साबुन से धोने पर भी उसके तंतुओं के भीतर थोड़ी मैल रह जाती है। इसी कारण इंद्रादिक देवताओं को भी प्रतिकूल परिस्थिति जन्य दुख भोगना पड़ता है। वास्तव में दोषों की पूर्ण निवृत्ति तो निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करके उन कर्मों को भगवान के अर्पण कर देने से ही होती है। इसलिए निष्काम भाव सहित किए गए कर्म ही श्रेष्ठ है। सबसे बड़ी शुद्धि होती है मैं तो केवल भगवान का ही हूँ, इस प्रकार अहमता परिवर्तन पूर्वक भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बनाने से। इससे जितनी शुद्धि होती है उतनी कर्मों से नहीं होती। दूसरों की उन्नति सही न जाए, ईर्ष्या हो जाए आदि जितने भी दोष हैं वे पूर्वकृत कर्मों के फल नहीं है। वे सब दोष अंतःकरण की अशुद्धि के कारण ही होते हैं। शास्त्र विहित सकाम कर्मों को करने से अंतःकरण की सर्वथा शुद्धि नहीं होती, प्रत्युत आंशिक शुद्धि होती है, जिससे स्वर्ग आदि लोकों के भोगों को भोगते हैं। अंतःकरण की अशुद्धि सर्वथा तभी मिटती है जब उद्देश्य केवल भगवान का ही हो। तीसरी बात, गीता में अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप का आचरण क्यों करता है, तो उत्तर में भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न कामना ही पाप कराती है। इसलिए कामना को लेकर किए जाने वाले राजस यज्ञ की क्रियाओं में पाप हो सकते हैं। राजस तथा तामस यज्ञ आदि करने वाले आसुरी संपत्ति वाले हैं और सात्विक यज्ञ आदि करने वाले दैवी संपत्ति वाले हैं। परंतु दैवी संपत्ति के गुणों में भी यदि राग हो जाता है तो रजोगुण का धर्म होने से वह राग भी बंधनकारक हो जाता है। शास्त्र में आया है कि कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है, अतः जिस किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वह कल्याण ही करता है। इसका तात्पर्य है कि कलयुग में यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि शुभ कर्म विधि पूर्वक करने कठिन है, अतः किसी तरह से देने
करने की, त्याग करने की आदत पड़ जाए। इसलिए जिस किसी प्रकार से भी दान देते रहना चाहिए। दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति बंधन के लिए बताई है। दैवी संपत्ति को धारण करने वाले सात्विक मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो यज्ञ, तप और दान रूप कर्म करते हैं, उन कर्मों में होने वाली कमी की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए, इसे बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मांडस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। अर्थात ओम तत्सत इन 3 प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। भावार्थ, ओम तत् और सत यह 3 प्रकार का परमात्मा का निर्देश है, अर्थात परमात्मा के 3 नाम हैं। उस परमात्मा ने पहले सृष्टि के आरंभ में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों को बनाया। इन तीनों में विधि बताने वाले वेद हैं, अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण हैं और क्रिया करने के लिए यज्ञ है। अब इनमें यज्ञ, तप, दान आदि की क्रियाओं में कोई कमी रह जाए तो क्या करें? परमात्मा का नाम ले तो उस कमी की पूर्ति हो जाएगी। जैसे रसोई बनाने वाला जल से आटा सानता है, तो कभी उसमें जल अधिक पड़ जाए तो वह क्या करता है? आटा और मिला लेता है। ऐसे ही कोई निष्काम भाव से यज्ञ, दान आदि शुभ कर्म करे और उनमें कोई कमी, अंग वैगुण्य रह जाए, तो जिस भगवान से यज्ञ आदि रचे गए हैं, उस भगवान का नाम लेने से वह अंग वैगुण्य ठीक हो जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है। ओम तत्सत इस मंत्र से गृहस्थ अथवा उदासीन जो भी कर्म आरंभ करता है, उसको इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। जप, होम, प्रतिष्ठा, संस्कार आदि संपूर्ण क्रियाएं ओम तत्सत इस मंत्र से सफल हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। तस्मादोमित्युदाह्यत यज्ञ, दान, तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततम ब्रह्मवादिनाम। अर्थात इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। भावार्थ, वेदवादी के लिए अर्थात वेदों को मुख्य मानने वाला जो वैदिक संप्रदाय है, उसके लिए ओम का उच्चारण करना खास बताया है। वे ओम का उच्चारण करके वेद पाठ, यज्ञ, दान, तप आदि शास्त्र विहित क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं, क्योंकि जैसे गाय सांड के बिना फलवती नहीं होती, ऐसे ही वेद की जितनी ऋचाएँ हैं, श्रुतियाँ हैं, वे सब ओम का आचरण किए बिना फलवती नहीं होती, अर्थात फल नहीं देती। ओम का सबसे पहला आचरण क्यों किया जाता है? कारण कि सबसे पहले ओम अर्थात प्रणव प्रकट हुआ है। उस प्रणव की 3 मात्राएं हैं। उन मात्राओं से त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है और त्रिपदा गायत्री से ऋक्, साम और यजु यह वेद त्रयी प्रकट हुई है। इस दृष्टि से ओम सबका मूल है और इसी के अंतर्गत गायत्री भी है तथा सबके सब वेद भी है। अतः जितनी वैदिक क्रियाएं की जाती है, वे सब ओम का उच्चारण करके ही की जाती हैं। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती है। भावार्थ, केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य से किंचित मात्र भी फल की इच्छा न रखकर शास्त्रीय यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्म किए जाएं। कारण कि विहित, निषिद्ध, शुभ अशुभ आदि क्रिया मात्र का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। ऐसे ही उस क्रिया का जो फल होता है, उसका भी संयोग होता है और वियोग होता है। अर्थात कर्म फल के भोग का भी आरंभ होता है और समाप्ति होती है। परंतु परमात्मा तो उस क्रिया और फल भोग के आरंभ होने से पहले भी है तथा क्रिया और फल भोग की समाप्ति के बाद भी है, एवं क्रिया और फल भोग के समय भी वैसे के वैसे हैं। परमात्मा की सत्ता नित्य निरंतर है। नित्य निरंतर रहने वाले तत्व की स्मृति रहनी चाहिए और नाशवान फल की इच्छा बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। नित्य निरंतर वियुक्त होने वाले, प्रतिक्षण अभाव में जाने वाले इस संसार में जो कुछ देखने, सुनने और जानने में आता है, उसी को हम प्रत्यक्ष सत्य मान लेते हैं और उसी की प्राप्ति में हम अपनी बुद्धिमानी और बल को सफल मानते हैं। इस परिवर्तनशील संसार को प्रत्यक्ष मानने के कारण ही सदा सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण रहता हुआ भी वह परमात्मा हमें
प्रत्यक्ष नहीं दिखता। इसलिए एक परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य रखकर उस संसार का अर्थात अहमता ममता का त्याग करके उन्हीं की दी हुई शक्ति से यज्ञ आदि को उन्हीं का मानकर निष्काम भावपूर्वक उन्हीं के लिए यज्ञ आदि शुभ कर्म करने चाहिए। इसी में ही मनुष्य की वास्तविक बुद्धिमानी और बल की सफलता है। तात्पर्य है कि जो संसार प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहा है उसका तो निराकरण करना है और जिसको अप्रत्यक्ष मानते हैं उस तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का अनुभव करना है जो नित्य निरंतर प्राप्त है। भगवान के भक्त तत् पद के बोधक राम कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव शिव आदि नामों का उच्चारण करके सब क्रियाएं आरंभ करते हैं। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत जप स्वाध्याय ध्यान समाधि आदि जो भी क्रियाएं करते हैं वे सब भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा पालन के लिए ही करते हैं, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे क्रियाएं की जाती है वे शरीर इंद्रिय अंतकरण आदि सभी परमात्मा के ही हैं, हमारे नहीं हैं। जब शरीर आदि हमारे नहीं है तो घर जमीन जायदाद रुपए पैसे कुटुंब आदि भी हमारे नहीं हैं। ये सभी प्रभु के हैं और इनमें जो सामर्थ्य समझ आदि है वह भी सब प्रभु की है और हम खुद भी प्रभु के ही हैं। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारे हैं। इस भाव से वे सब क्रियाएं प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। परमात्मा के लिए परोक्षवाचक तत् पद के प्रयोग का तात्पर्य है कि परमात्मा अलौकिक है, वे विचार के विषय नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा विश्वास के विषय हैं। ओम की और तत् शब्द की व्याख्या करके अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में 5 प्रकार से सत शब्द की व्याख्या करते हैं। सद्भावे साधु भावे च सदित्येत त प्रयोज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। अर्थात हे पार्थ, सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। भावार्थ परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा की सत्ता का नाम सद्भाव है। उस परमात्मा के सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि जितने रूप हैं और सगुण साकार में भी उसके विष्णु राम कृष्ण शिव शक्ति गणेश सूर्य आदि जितने अवतार हैं वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत हैं। इस प्रकार जिसका किसी देश काल वस्तु आदि में कभी अभाव नहीं होता है, ऐसे परमात्मा के जो अनेक रूप हैं अनेक नाम हैं अनेक तरह की लीलाएं हैं वे सब के सब सद्भाव के अंतर्गत हैं। परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं उनमें हृदय के जो दया क्षमा आदि श्रेष्ठ उत्तम भाव हैं वे सब के सब साधु भाव के अंतर्गत हैं। सत्ता में और श्रेष्ठता में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो सदा है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी कमी और अभाव नहीं होता। ऐसे परमात्मा के लिए और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए दैवी संपत्ति के जो सत्य क्षमा उदारता त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं उनके लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सत तत्व सद्गुण सद्भाव आदि। परमात्मा प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए गए हैं उनमें क्रिया रूप से जितने श्रेष्ठ आचरण हैं वे सब के सब प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत हैं। इसी प्रकार शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञोपवीत विवाह आदि संस्कार अन्नदान भूमि दान गोदान आदि दान और कुआ बावड़ी खुदवाना धर्मशाला बनवाना मंदिर बनवाना बगीचा लगवाना आदि श्रेष्ठ कर्म भी प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत आते हैं। इन सब श्रेष्ठ आचरणों में श्रेष्ठ कर्मों में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे सदाचार सत्कर्म सत्सेवा सद्व्यवहार आदि। परमात्मा के अस्तित्व या होनेपन को सद्भाव कहते हैं, जिसका कभी अभाव नहीं होता। प्रायः सभी आस्तिक यह भाव तो मानते ही हैं कि सर्वोपरि सर्वनियंता कोई विलक्षण शक्ति सदा से है और वह अपरिवर्तनशील है। जो संसार प्रत्यक्ष प्रतिक्षण बदलता है तथा जिसका अभाव होता है उसको है अथवा स्थिर कैसे कहा जाए। कारण कि इंद्रियों बुद्धि आदि से जिसको देखते जानते हैं वह संसार पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी जा रहा है, यह सभी का अनुभव है। जिनसे संसार को देखते जानते हैं वे इंद्रिया बुद्धि आदि भी संसार के ही हैं। फिर भी आश्चर्य यह है कि नहीं होते हुए भी संसार है के रूप में स्थिर दिखाई दे रहा है। अगर संसार वास्तव में होता तो बदलता नहीं और बदलता है तो है नहीं। अतः यह होनापन संसार शरीर आदि का नहीं है, प्रत्युत सत तत्व का है, जिससे नहीं होते हुए भी संसार है दिखता है। अंतःकरण के श्रेष्ठ भाव को साधु भाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से श्रेष्ठ भाव के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण सदाचार दैवी संपत्ति है। दैवी संपत्ति सत है और आसुरी संपत्ति असत है।
मुक्ति देने वाले सब साधन सत हैं और बंधन कारक सब कर्म असत हैं। दुर्गुण दुराचार असत हैं पर उनका त्याग सत है। असत का त्याग भी सत है और सत का ग्रहण भी सत है। वास्तव में असत के त्याग की जितनी ज़रूरत है उतनी सत को ग्रहण करने की ज़रूरत नहीं है। असत का त्याग किए बिना लाया गया सत ऊपर से चिपकाया जाता है जो ठहरता नहीं, परंतु असत का त्याग करने से सत भीतर से उदय होता है। अतः जिसको हम असत रूप से जानते हैं उसका त्याग करने से सत का अनुभव हो जाता है। यज्ञ तप दान तीर्थ व्रत पूजा पाठ विवाह आदि जितने भी शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं वे स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्कर्म है, परंतु इन प्रशंसनीय कर्मों का संबंध अगर भगवान के साथ न हो तो ये सत न कहलाकर केवल शास्त्र विहित कर्म मात्र रह जाते हैं। यद्यपि दैत्य दानव भी तपस्या आदि प्रशंसनीय कर्म करते हैं, तथापि असद्भाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरे के अहित का भाव होने से वे बांधने वाले असत कर्म हो जाते हैं। उनसे अगर ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां से लौटकर आना पड़ता है। भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उसका फल सत होता है। जो कर्म स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके प्राणी मात्र के हित के भाव से किए जाते हैं वही वास्तव में प्रशंसनीय सत्कर्म होते हैं। यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्यवाभि धीयते। अर्थात यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो निष्ठा है वह भी सत ऐसे कही जाती है, और उस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत ऐसा कहा जाता है। भावार्थ, यज्ञ तप और दान रूप प्रशंसनीय क्रियाओं में जो स्थिति होती है वह सत कही जाती है। जैसे किसी की सात्विक यज्ञ में, किसी की सात्विक तप में और किसी की सात्विक दान में जो स्थिति निष्ठा है, अर्थात इनमें से एक एक चीज़ के प्रति हृदय में जो श्रद्धा है और इन्हें करने की जो तत्परता है वह सतनिष्ठा कही जाती है। तात्पर्य है कि जिस प्रकार लोगों की सात्विक यज्ञ तप और दान में श्रद्धा निष्ठा होती है, ऐसे ही किसी की वर्ण धर्म में, किसी की आश्रम धर्म में, किसी की सत्यव्रत पालन में, किसी की अतिथि सत्कार में, किसी की सेवा में, किसी की आज्ञा पालन में, किसी की पातिव्रत धर्म में और किसी की गंगा जी में, किसी की यमुना जी में, किसी की प्रयागराज आदि विशेष तीर्थों में जो हृदय से श्रद्धा है, उनमें जो रुचि विश्वास और तत्परता है वह भी सतनिष्ठा कही जाती है। उन प्रशंसनीय कर्मों के अलावा कर्मों के दो तरह के स्वरूप होते हैं, लौकिक और पारमार्थिक, अर्थात स्वरूप से ही संसार संबंधी और स्वरूप से ही भगवत संबंधी। पहला है वर्ण और आश्रम के अनुसार जीविका के लिए यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यवहारिक कर्तव्य कर्म और खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना आदि शारीरिक कर्म, ये सभी लौकिक हैं। दूसरा है जप, ध्यान, पाठ, पूजा, कथा, कीर्तन, श्रवण, मनन, चिंतन, ध्यान आदि जो कुछ किया जाए सब पारमार्थिक है। इन दोनों प्रकार के कर्मों को अपने सुख आराम आदि का उद्देश्य न रखकर निष्काम भाव एवं श्रद्धा विश्वास से केवल भगवान के लिए अर्थात भगवत प्रीत्यर्थ किए जाए तो वे सब के सब तदर्थीय कर्म हो जाते हैं। भगवत अर्थ होने के कारण उनका फल सत हो जाता है, अर्थात सत स्वरूप परमात्मा के साथ संबंध होने से वे सभी दैवी संपत्ति हो जाते हैं जो कि मुक्ति देने वाली है। जैसे अग्नि में ठीकरी रख दी जाए तो अग्नि उसको अग्नि रूप बना देती है, यह सब अग्नि की ही विशेषता है कि ठीकरी भी अग्नि रूप हो जाती है। ऐसे ही उस परमात्मा के लिए जो भी कर्म किया जाए वह सब सत अर्थात परमात्मा स्वरूप हो जाता है, अर्थात उस कर्म से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उस कर्म में जो भी विशेषता आई है वह परमात्मा के संबंध से ही आई है। वास्तव में तो कर्म में कुछ भी विशेषता नहीं है। तात्पर्य है कि जो ऊंचे से ऊंचे भोगों को, स्वर्ग आदि भोग भूमियों को न चाहकर केवल परमात्मा को चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, ऐसे साधक का जितना पारमार्थिक साधन बन गया है वह सब सत हो जाता है। इस विषय में भगवान ने कहा है कि कल्याणकारी कर्म करने वाले किसी की भी दुर्गति नहीं होती। इतनी ही बात नहीं है, जो योग का जिज्ञासु होता है वह भी वेदों में स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए बताए हुए सकाम कर्मों से ऊंचा उड़ जाता है, कारण कि वे कर्म तो फल देकर नष्ट हो जाते हैं पर उस परमात्मा के लिए किया हुआ साधन कर्म नष्ट नहीं होता, प्रत्युत सत हो जाता है। पहले निष्काम भाव से कर्म करने की बात आई थी, अब यहाँ भगवान के लिए कर्म करने की बात आई है। मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं। भगवान का संबंध होने से भी कर्म सत अर्थात सत्फल देने वाला हो जाता है और असत के संबंध का त्याग होने से भी कर्म सत हो जाता है। पूर्व श्लोक में आया कि परमात्मा के उद्देश्य से किए गए कर्म सत हो जाते हैं, परंतु परमात्मा के उद्देश्य से रहित जो कर्म किए जाते हैं उनकी कौन सी संज्ञा होगी, इसे आगे के श्लोक में बताते हैं। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत असदित्युच्यते
पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इहि, अर्थात हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल न तो यहाँ होता है और न मरने के बाद ही होता है, अर्थात उसका कहीं भी सत फल नहीं होता। भावार्थ, अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ, दान और तप किया जाए और जिसकी शास्त्र में आज्ञा आती है, ऐसा जो कुछ कर्म अश्रद्धा पूर्वक किया जाए वह सब असत कहा जाता है। इस प्रकार के विरुद्ध भाव रखकर वे यज्ञ, दान आदि क्रियाएं करते हैं। जब वे शास्त्र में श्रद्धा ही नहीं रखते तो फिर वे यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म क्यों करते हैं? वे उन शास्त्रीय कर्मों को इसलिए करते हैं कि लोगों में उन क्रियाओं का ज़्यादा प्रचलन है, उनको करने वालों का लोग आदर करते हैं तथा उनको करना अच्छा समझते हैं। इसलिए समाज में अच्छा बनने के लिए और जो लोग यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म करते हैं उनकी श्रेणी में गिने जाने के लिए वे श्रद्धा न होने पर भी शास्त्रीय कर्म कर देते हैं। अश्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि जो कुछ शास्त्रीय कर्म किया जाए वह सब असत कहा जाता है। उसका न इस लोक में फल होता है और न परलोक में, जन्म जन्मांतर में ही फल होता है। तात्पर्य यह कि सकाम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक शास्त्रीय कर्म को करने पर यहाँ धन, वैभव, स्त्री, पुत्र आदि की प्राप्ति और मरने के बाद स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो सकती है, और उन्हीं कर्मों को निष्काम भाव से श्रद्धा एवं विधि पूर्वक करने पर अंतःकरण की शुद्धि होकर परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। परंतु अश्रद्धा पूर्वक कर्म करने वालों को इनमें से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। यदि यहाँ यह कहा जाए कि अश्रद्धा पूर्वक जो कुछ भी किया जाता है उसका इस लोक में और परलोक में कुछ भी फल नहीं होता, तो जितने पाप कर्म किए जाते हैं वे सभी अश्रद्धा से ही किए जाते हैं। तब तो उनका भी कोई फल नहीं होना चाहिए। और मनुष्य भोग भोगने तथा संग्रह करने की इच्छा को लेकर अन्याय, अत्याचार, झूठ, कपट, धोखेबाजी आदि जितने भी पाप कर्म करता है उन कर्मों का फल दंड भी नहीं चाहता। पर वास्तव में ऐसी बात है नहीं, कारण कि कर्मों का यह नियम है कि रागी पुरुष राग पूर्वक जो कुछ भी कर्म करता है उसका फल कर्ता के न चाहने पर भी कर्ता को मिलता ही है। इसलिए आसुरी संपदा वालों को बंधन और आसुरी योनियों तथा नरकों की प्राप्ति होती है। छोटे से छोटा और साधारण से साधारण कर्म भी यदि उस परमात्मा के उद्देश्य से ही निष्काम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म सत हो जाता है, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला हो जाता है। परंतु बड़े से बड़ा यज्ञ आदि कर्म भी यदि श्रद्धा पूर्वक और शास्त्रीय विधि विधान से सकाम भाव पूर्वक किया जाए तो वह कर्म भी फल देकर नष्ट हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला नहीं होता। तथा वे यज्ञ आदि कर्म यदि अश्रद्धा पूर्वक किए जाए तो वे सब असत हो जाते हैं, अर्थात सत फल देने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि परमात्मा की प्राप्ति में क्रिया की प्रधानता नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा भाव की ही प्रधानता है। पूर्वोक्त सद्भाव, साधुभाव, प्रशस्त कर्म, सत स्थिति और तदर्थीय कर्म, ये पांचों परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से अर्थात सत परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने वाले होने से सत कहे जाते हैं। अश्रद्धा से किए गए कर्म असत क्यों होते हैं? वेदों ने, भगवान ने और शास्त्रों ने कृपा करके मनुष्यों के कल्याण के लिए ही ये शुभ कर्म बताए हैं, पर जो मनुष्य इन तीनों पर अश्रद्धा करके शुभ कर्म करते हैं उनके ये सब कर्म असत हो जाते हैं। इन तीनों पर की हुई अश्रद्धा के कारण उनको नरक आदि दंड मिलने चाहिए, परंतु उनके कर्म शुभ हैं इसलिए उन कर्मों का कोई फल नहीं होता, यही उनके लिए दंड है। मनुष्य को उचित है कि वह यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि शास्त्रविद कर्मों को श्रद्धापूर्वक और निष्काम भाव से करे। भगवान ने विशेष कृपा करके मानव शरीर दिया है और इसमें शुभ कर्म करने से अपने को और सब लोगों को लाभ होता है, इसलिए जिससे अभी और परिणाम में सबका हित हो ऐसे श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म श्रद्धापूर्वक और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते रहना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस अध्याय में श्रद्धा के 3 विभाग किए गए हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। इस विभाग को जो ठीक ठीक जान लेगा वह सात्विकी श्रद्धा का ग्रहण और राजसी तामसी श्रद्धा का त्याग कर देगा। राजसी तामसी श्रद्धा का त्याग करते ही सात्विकी श्रद्धा से भगवान के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। इसलिए इस अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग रखा गया है। आइए अब गीता का आखिरी अध्याय यानी कि 18वां अध्याय आरंभ करते हैं। 17वें अध्याय के बाद अब अर्जुन 2 निष्ठाओं के तत्व को अलग अलग स्पष्ट जानने के लिए भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केशिनी शूदन।
अर्जुन की इस जिज्ञासा के समाधान में भगवान ने जो जो बातें कही हैं उनके आधार पर अर्जुन के मन में आई अन्य जिज्ञासाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार है। पहला है संन्यास किसे कहते हैं। किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भाव न रहना और बुद्धि का कहीं भी लिप्त न होना। दूसरा, सन्यासी कैसा होना चाहिए। राग रहित, अनहनवादी, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होना चाहिए। तीसरा, सन्यास का साधन कैसा होना चाहिए। सात्विक की बुद्धि वाला, वैराग्यवान, एकांत का सेवन करने वाला, इंद्रियों का नियमन करने वाला, शरीर वाणी मन को संयत करने वाला आदि होना चाहिए। चौथा, सन्यासी के आचरण कैसे होने चाहिए। कर्तृत्वाभिमान और राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना। पांचवा, सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए। संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक परमात्म तत्व को देखना। छठा, सन्यास का फल क्या होता है। परमात्म तत्व में प्रविष्ट होना। फिर आता है त्याग किसे कहते हैं। कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना। दूसरा, त्यागी कैसा होना चाहिए। कर्म फल का त्यागी होना चाहिए। तीसरा, त्याग का साधन कैसा होना चाहिए। कर्म और फल की आसक्ति का त्याग। चौथा आता है त्यागी के आचरण कैसे होने चाहिए। अकुशल कर्म से द्वेष न करना और कुशल कर्म में आसक्त न होना। पांचवा, त्यागी का भाव कैसा होना चाहिए। कर्तव्य मात्र करना। छठा, त्याग का फल क्या होता है। परमात्म तत्व में स्थित होना। ऊपर वाले श्लोक का अर्थ है, अर्जुन बोले, हे महाभाव, हे ऋषिकेश, हे केशी निषूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। भावार्थ, यहाँ महाभाव संबोधन सामर्थ्य का सूचक है। अर्जुन द्वारा इस संबोधन का प्रयोग करने का भाव यह है कि आप संपूर्ण विषय को कहने में समर्थ है, अतः मेरी जिज्ञासा का समाधान आप इस प्रकार करें जिससे मैं विषय को सरलता से समझ सकूं। ऋषिकेश संबोधन अंतर्यामी का वाचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ, अतः इस विषय में जो जो आवश्यक बातें हो उनको आप मेरे पूछे बिना भी कह दें। केशी निषूदन संबोधन विघ्नों को दूर करने वाले का सूचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तों के संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी संपूर्ण विघ्नों को अर्थात शंकाओं और संशयों को दूर करने। जिज्ञासा प्रायः दो प्रकार से प्रकट की जाती है। पहला, अपने आचरण में लाने के लिए और दूसरा, सिद्धांत को समझने के लिए। जो केवल पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए सिद्धांत को समझते हैं, वे केवल पुस्तकों के विद्वान बन सकते हैं और नई पुस्तक भी बना सकते हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर सकते। असत को असत जानने पर भी तब तक सत की प्राप्ति नहीं होती जब तक मनुष्य सत की प्राप्ति को ही अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य नहीं बना लेता। अपना कल्याण तो वे ही कर सकते हैं जो सिद्धांत को समझकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा भी केवल सिद्धांत को जानने के लिए ही नहीं है, प्रत्युत सिद्धांत को जानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए है। अच्छी तरह से रखने का नाम संन्यास है। तात्पर्य है कि प्रकृति की चीज सर्वथा प्रकृति में देने और विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है। कर्म और फल की आसक्ति को छोड़ने का नाम त्याग है। जो कर्म और फल में आसक्त नहीं होता वह योगारूढ़ हो जाता है। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।